हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियाँ भागते हुए। गोलू ने एक बुरा सपना देखा और सुबह सुबह गुप्ता जी से थप्पड़ भी खा लिया। अब गोलू गुप्ता जी को तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए नीचे गद्दे पर सोए मंगल फूफा की तशरीफ पर एक लात मारी और बेचारे फूफा गद्दे से नीचे लुढ़क गए। मंगल फूफा हड़बड़ा कर उठे और अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देखा। तभी गुप्ताइन फोन पर किसी से बात करते हुए आंगन में आई और बीच में बैठे मंगल फूफा से टकराकर लड़खड़ा गई और गुस्से से उनको साइड करके कहा, अरे मंगल फूफा, आप बीच में क्या कर रहे हैं? मंगल फूफा फिर लुढ़क कर साइड हो गए। उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है और आता भी कैसे। बेचारे अभी नींद में जो थे। गुप्ता जी ने गुप्ताइन को फोन लेकर बाहर जाते देखा तो उठे और उनके पीछे जाते हुए गोलू से कहा, ए गोलू, एक लोटा भर के पानी मारो कुंभकर्ण पे, हम देख के आते हैं गुप्ताइन का नवा कांड करने जा रही है। गोलू ने सुना तो उठा और अंदर से पानी का लोटा भर कर ले आया और खींच कर पानी मारा मंगल फूफा पर। लेकिन जैसा गोलू है उसका निशाना सही कैसे लग सकता है। पानी गया मंगल फूफा के मुंह से ऊपर, सामने से आती पिंकी पर, और पिंकी की नई साड़ी पानी से गीली। एक तो वह पहले ही गोलू से नाराज थी, ऊपर से सुबह सुबह गोलू ने ये कांड भी कर दिया। पिंकी ने गुस्से से गोलू को देखा और वह उससे कुछ कहती इससे पहले गोलू वहां से गायब हो गया। पानी के कुछ छींटे मंगल फूफा पर भी आकर गिरे तो उनकी नींद खुली। वे उठे और पिंकी को पानी से नहाया देखकर कहा, अरे बिटिया, तुम तो पूरी गीली हो गई। हाँ तो आप फूंक मार के सुखाए थे, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखे रहे, पिंकी ने कहा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। गुप्ताइन फोन पर बात करते हुए बाहर आई तो गुप्ता जी भी उनके पीछे पीछे चले आए। गुप्ता जी को अपने पीछे आया देखकर गुप्ताइन ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, हाँ शनि भैया, उस चौक से दाईं तरफ जोन पोस्ट ऑफिस है ना, वहां से दुई गली छोड़कर तीसरी गली से सीधा आ जाइए। नुक्कड़ पर आकर किसी से भी पूछ लेना पटकापुर के बारे में, वहां का बच्चा बच्चा हमारे घर का पता जानता है। गुप्ता जी ने सुना तो परेशानी के भाव उनके चेहरे पर उभर आए और दिल धड़कने लगा। उन्हें लगा कि गुप्ताइन उन्हें शनि भैया के नाम से डरा रही है, लेकिन शनि भैया तो सच में आ रहे हैं। ये सुनकर गुप्ता जी गुप्ताइन की तरफ बढ़े, लेकिन बेचारे उन तक पहुंच पाते इससे पहले ही गोलू पिंकी से बचने के लिए भागते हुए बाहर आया और उनसे टकरा गया और गुप्ता जी गुप्ताइन के पैरों में जा गिरे। गुप्ताइन ने गुप्ता जी को अपने पैरों में गिरे देखा तो कहा, अब काहे हमारे पैर पकड़ रहे हैं? तब तो बहुत चौड़ मां कह रहे थे कि आप नहीं डरते किसी से, तो अब काहे हालत पतली हो रही है आपकी? गुप्ता जी ने सुना तो उठकर बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो हमका ई बताओ, साला हमको धक्का किसने मारा? गोलू कुछ कहता इससे पहले मंगल फूफा भी बाहर चले आए तो गोलू ने मंगल फूफा को पसाते हुए कहा, पिताजी जे मारे आपको धक्का। गुप्ता जी ने इधर उधर देखा और पास पड़ी सैंडल उनके हाथ में आई। उन्होंने उसे मंगल की तरफ फेंक कर कहा, साले मंगलू, तुमका कसम खा लियो हमें मारकर ही छोड़ोगे। गुप्ता जी की फेंकी सैंडल मंगल के मुंह तक पहुंचने से पहले उसने हाथों में कैच कर ली। ये देखकर गोलू ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है फूफा, नाइस कैच। हाँ, अगले साल बच्चों की क्रिकेट टीम में नाम लिखवाएंगे आपका। गुप्ता जी उठी और गुप्ताइन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, और तुम गुप्ताइन, तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारे उस शनि भैया से डरते हैं? अरे बिल्कुल नहीं, आज भी कानपुर के लोग हमारे नाम से थर थर कांपते हैं, समझो। हमारी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं लो तुम। अरे आन दो जिसको आना है, हम किसी से डरते हैं का? हाँ तो आ रहे हैं, वही आकर बुद्धि ठीक करेंगे आपकी। कहते हुए गुप्ताइन ने गोलू और मंगल फूफा की तरफ देखा और घूर कर कहा, और जरूरत पड़ी तो इन दोनों की भी। अरे हमों का कि अम्मा पिताजी के चक्कर में हमारी फील्डिंग का सेट कर रही हैं, गोलू ने कहा। तुम्हारा बड़ा अपने पिताजी की साइड ले रहे हो और तुम्हारे साथ हमारे जो मंगल फूफा भी। अब जब मंदिर में भजन किया ही है तो अपने पिताजी के साथ थोड़ी थोड़ी प्रसादी तुम दोनों भी चखो, कहकर गुप्ताइन वहां से चली गई। गोलू गुप्ता जी के पास आया और कहा, जे अम्मा ने कहा आपको कुछ समझ आया? कौन प्रसादी की बात कर रही थी जे? हम तो कहते हैं अभी भी वक्त है, अंदर जाकर गुप्ताइन से माफी मांग लो, मंगल फूफा ने कहा। गुप्ता जी एक तो पहले ही गुस्सा थे, ऊपर से मंगल फूफा की बात सुनकर और गुस्सा हो गए और भड़क कर कहा, अच्छा तो तुम चाहते हो कि थूक कर चाट लें? अरे हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आप शनि भैया को जानते नहीं हैं, मंगल फूफा ने घबराए हुए स्वर में कहा। ए फूफा, का शनि भैया लगा रखे हो? हमारे पिताजी कोनो से डरते हैं का? अरे अपनी जवानी माँ तुमने शनि भैया जैसे 10-10 लौंडों को एक साथ पेले हैं, क्यों पिताजी?
गोलू ने कहा। हाँ, अरे कानपुर की हर गली हर नुक्कड़ पर लोग पिताजी से खौफ खाते थे। क्यों पिताजी? हाँ, लड़के तो लड़कियां, लड़कियां भी थरथर कांपती थी पिताजी को देखकर। इतना दबदबा था पिताजी का कानपुर में। क्यों पिताजी? हाँ, अरे एक बार इनको गुस्सा आया रहा ना किसी बात पर, तो आदमी के पैर पर पैर रखकर पूरा आदमी चीर दिया था इन्होंने। क्यों पिताजी? हाँ हाँ, अरे जो ज्यादा होगा वा गोलू, गुप्ता जी ने दबे स्वर में कहा। गोलू कहाँ उनकी सुनने वाला था। उसने और बढ़ चढ़ कर कहा, आज भी पिताजी के सामने 20 लौंडे आ जाए ना, तो 16-17 लौंडे तो पिताजी अकेले निपटा देंगे। क्यों पिताजी? इस बार गुप्ता जी ने जवाब नहीं दिया, तो गोलू ने फिर कहा, क्यों पिताजी? पिताजी पिताजी। गोलू ने पलट कर देखा। बगल में खड़े गुप्ता जी डर से थरथर कांप रहे थे। गोलू पलटा और देखा कि सामने 4 आदमी और उनके ठीक सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है, जिसकी सिर्फ छाती गोलू को नजर आ रही थी। उसने बगल में खड़े गुप्ता जी को देखा और कहा, पिताजी जी की मुंडी कहाँ है? गुप्ता जी ने गोलू की ठुड्डी ऊपर उठा दी। गोलू ने ऊपर देखा तो सामने खड़े आदमी का चेहरा भी उसे नजर आया और गोलू घबरा कर पीछे जा गिरा। गुप्ता जी जैसे ही जाने के लिए पलटे, उस हट्टे कट्टे आदमी ने गुप्ता जी की कॉलर पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, हे, तुम लोगों में से गज्जू गुप्ता कौन है बे? गुप्ता जी ने नीचे गिरे गोलू से इशारा किया कि वह कुछ ना बोले। गोलू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंगल फूफा बोल पड़े, हम बताते हैं। गुप्ता जी ने सुना तो मन ही मन मंगल फूफा को 36 गालियां दे डाली और गोलू ने भी दबे स्वर में कहा, पिताजी जो साला फूफा तो आस्तीन का सांप निकला। गुप्ता जी और गोलू मंगल फूफा को बोलने से रोक पाते, इससे पहले मंगल फूफा आदमी के सामने जा पहुंचा और कहा, हम बताते हैं गज्जू गुप्ता कौन है। कौन है? आदमी ने पूछा। गुप्ता जी तो डर के मारे अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। मंगल फूफा ने घर के अंदर आते यादव जी की तरफ उंगली करके कहा, वो रहे गुप्ता जी। आदमी ने पलटकर देखा, सामने से सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने यादव जी गुप्ता जी के घर के अंदर आ रहे थे। आदमी ने गुप्ता जी की कॉलर छोड़ी तो वे गोलू के बगल में जा गिरे। आदमी ने साथ खड़े लड़कों से यादव जी को पकड़कर लाने का इशारा किया और मंगल की तरफ पलटकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? अरे शनि भैया, जैसे गुप्ता दीदी आपकी मुंह बोली बहन है ना, वैसे हमारी भी दूर की रिश्तेदार हैं, तो बस उनकी खिदमत में चले आए। मंगल फूफा ने झेंपते हुए कहा। मंगल फूफा के मुंह से शनि भैया सुनकर गुप्ता जी और गोलू ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और गोलू ने धीमे स्वर में मिमिया कर कहा, पिताजी हम तो सोचे थे कि अम्मा के बुलाए शनि भैया भी मंगल फूफा की तरह हाफ टिकट होंगे, लेकिन जे तो ताड़ जितना लंबा है, हमारा तो हाथ पीछे की छाती तक ही पहुंच पाएगा। सला और लो अम्मा से पंगा, आपके चक्कर में आज हम भी मरेंगे। अरे हमको क्या पता था शनि भैया सच के शनि निकलेंगे, पर जो साला मंगलवा क्या कर रहा है, इसने यादव को गज्जू गुप्ता काहे बना दिया। गुप्ता जी ने भी गोलू से चिपक कर कहा, पिताजी हम तो कहते हैं अभी भी वक्त है, शनि भैया के पैर पकड़ लेते हैं और साथ में अम्मा के भी, चला मार खाने से बच जाएंगे, और जो भस्मासुर को देख के लग रहा है कच्चा चबा जाएगा हमको, गोलू ने कहा। गुप्ता जी गोलू की बात मान बैठे, लेकिन दोनों जैसे ही इस बात पर अमल करते, शनि के आदमियों ने यादव जी को लाकर शनि भैया के पैरों में पटका। यादव जी बेचारे कुछ समझ पाते इससे पहले शनि भैया ने कॉलर पकड़कर उन्हें उठाया और हवा में उठाकर कहा, का बे चले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को परेशान करने की? तुमको का लगता है उसका कोई नहीं है? अरे हम हैं ओके भाई, का अकेला समझ लियो का उनको? और तुम्हारी साले हिम्मत कैसे हुई फुलवारी के साथ चक्कर चलाने की? अरे काहे हिम्मत नहीं करेंगे, हमारी पत्नी है वो, यादव जी ने गुस्से से कहा। शनि भैया ने सुना तो गुस्से से तिलमिला उठे और कहा, हमारी फूल जैसी बहन को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे मारो रे इसको, हम हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि जीजा है हमारा। कहकर शनि ने यादव को अपने लड़कों की तरफ फेंक दिया। लड़कों ने यादव जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया और लगे उनकी धुलाई करने। यादव जी को मार खाते देखकर मंगल फूफा को जो खुशी हुई है क्या बताएं। वे धीरे से गोलू और गुप्ता जी के पास आए और कहा, अब जाके हुआ हमारा बदला पूरा। खुद को बहुत होशियार समझता था ना ये फूल का गमला, अब शनि करेगा एक गमले की मिट्टी अलग और खाद अलग, मारो साले को। गुप्ता जी और गोलू ने सुना तो दोनों मुंह फाड़ कर मंगल फूफा को देखने लगे। जितना सीधा उन्होंने मंगल फूफा को समझा था उतने सीधे तो वे थे नहीं। मिश्रा जी का घर कानपुर। सुबह से मिश्रा जी के घर में तैयारियां चल रही थी।
आज शगुन के घर वाले वेदी और अमन के रिश्ते के लिए घर आने वाले थे और मिश्रा जी भी किसी तरह की कमी नहीं चाहते थे। आखिर वेदी उनकी इकलौती बेटी जो थी। पड़ोस के घर से रोशनी की अम्मा चली आई और मिश्राइन उनके साथ मिलकर नाश्ते के लिए नए नए आइटम बनाने लगी। मिठाइयों का ऑर्डर मिश्रा जी बीती शाम मोहन हलवाई को पहले ही देकर आ चुके थे। गुड्डू सुबह सुबह नहा धोकर दुकान के लिए निकल गया, क्योंकि आज सोनू के ऑफिस की पार्टी थी और गुड्डू आज कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहता था। लवली भी तैयार होकर शोरूम जाने के लिए नीचे आया और नाश्ता किया। बीती रात बिंदिया को लेकर हुई बात के बाद से ही लवली के चेहरे पर उदासी के भाव थे। घर में चल रही तैयारियों को देखकर उसने अपनी परेशानियों को साइड किया और झूठी मुस्कान होठों पर सजाकर मिश्रा जी के पास आकर कहा, पिताजी हम शोरूम जा रहे हैं, कुछ ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ बिटवा, शोरूम जाकर बस वो जौनपुर वाला ऑर्डर भिजवा देना और के बाद सब मैनेजर संभाल लेगा। तुम वो घर चले आना, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत होगी, तुम्हें शगुन के घर वालों से भी तो मिलवाना है। मिश्रा जी ने प्यार से कहा, ठीक है पिताजी हम आ जाएंगे। कहकर लवली शोरूम के लिए निकल गया। गुड्डू के पास उसकी बाइक थी और लवली ने वेदी की स्कूटी ले ली, इसलिए वह स्कूटी लेकर शोरूम के लिए निकल गया। रास्ते भर वह बिंदिया के बारे में सोचता रहा और सहसा ही उसे मनोज की कही बात याद आई। ओके पिताजी आए थे और उसे डांट कर ले गए। लवली ने ब्रेक मारा और स्कूटी रुकी। अब तक लवली को लग रहा था कि मंगेश जेल में होगा, लेकिन मंगेश का चकिया में होना गड़बड़ लग रहा था। वह जेल से कब और कैसे छूटा ये जानने के लिए लवली ने स्कूटी घुमाई और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद लवली पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने स्कूटी को साइड में लगाया और अंदर चलाया। थाने का इंस्पेक्टर अभी नहीं आया था, इसलिए लवली कांस्टेबल के पास आया और कहा, मंगेश कहाँ है? कौन मंगेश? कांस्टेबल ने कहा, कुछ दिन पहले जिसको इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार किया था, लल्लन और उसके आदमियों के साथ। लवली ने कहा, वो तो पिछले हफ्ते छूट गया। कांस्टेबल ने अपना काम करते हुए कहा, छूट गया? लेकिन कैसे? किसने छुड़ाया उसे? लवली ने हैरानी से पूछा। कहा कैसे? हमको क्या पता, अभी बड़े साहब आएंगे तो उसे पूछना, हमारा काम है उनका ऑर्डर फॉलो करना, हमने वो किया। कांस्टेबल ने लवली की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से कहा, कब तक आएंगे वो? लवली ने थोड़ा खुद को संयत करके पूछा, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तुमको जल्दी है तो बाद में आ जाना। कांस्टेबल ने बेरुखी से कहा और फिर अपने काम में लग गए। लवली चुपचाप आकर बेंच पर बैठ गया और इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगा। 1 घंटा निकल गया लेकिन इंस्पेक्टर नहीं आया, तो लवली उठकर कांस्टेबल के पास आया और कहा, और कब तक बैठना पड़ेगा हमें यहाँ? काम तुमको है तो तुम ही ना बैठोगे? अरे रोज यहाँ न जाने कितने ही गुंडे मवाली चोर चक्के आते हैं और अगले दिन छूट जाते हैं। तुम्हारा वो मंगेश भी छूट गया होगा, रीजन जानकर क्या करना है तुमको? जाओ घर जाओ। कांस्टेबल ने लवली को समझाते हुए कहा, छूट जाते नहीं छोड़े जाते हैं, तुम जैसे लोगों को घूस खिलाकर। लवली ने गुस्से से कहा, काबे हमको घूसखोर बोल रहे हो? अभी उठा के अंदर डाल दिए ना तो तुम्हारे बाप भी जमानत नहीं कर पाएंगे, समझे? कांस्टेबल ने कहा। बाप के नाम से लवली का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांस्टेबल की कॉलर पकड़कर कहा, हमारे बाप का नाम लिया ना तो यहीं जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, समझे? लवली का कांस्टेबल की कॉलर पकड़ना हुआ और उसी पल इंस्पेक्टर का अंदर आना हुआ। उन्होंने जब देखा तो गुस्से से लवली की पीठ पर एक डंडा जमाकर कहा, तेरी जे हिम्मत कि पुलिस वाले की कॉलर पकड़े? लवली पलटा और जैसे ही इंस्पेक्टर ने दूसरा डंडा हवा में लहराया, लवली ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से भरी आंखों से इंस्पेक्टर को देखा तो इंस्पेक्टर चिल्लाया, पकड़कर हवालात में डाल दो इसको और लिखो रपट ससुरे के खिलाफ। बहुत एक गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, 2 दिन हवालात में रहोगे तो सारी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर का आदेश सुनकर कांस्टेबल ने लवली को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और लवली गुस्से से इंस्पेक्टर को घूरता रहा। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 23। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।